बेलगाम बढ़ गए हर चीज़ के दाम। सब्जियों और फलों की कीमत में होशरुबा इजाफा। मटर 310, मेथी 240, शिमला मिर्च 210 रुपये और अरबी 160 रुपये में किलो। आड़ू 300, अनार 280 और आम 210 रुपये में फरोख्त होने लगे। पोल्ट्री मसनूआत ने भी गरीब से मुंह फेर लिया। चिकन और अंडों की कीमत में कमी ना सकी। ब्रायलर गोश्त 595 रुपये किलो में बरकरार। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 306 रुपये पर बरकरार। अंडों की पेटी 9060 रुपये में फरोख्त। खबरदार होशियार, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। शहरियों को वेबसाइट तक रसाई में मुश्किलात। टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए FPR के दफातर इतवार को भी खुले रहेंगे। FPCCI का टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 1 माह की तौसी का मुतालबा। शहर के मौसम में नुमाया तब्दीली आ गई। हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 78% है। फ़ज़ाई आलूदगी का राज भी बरकरार। 209 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर पहले नंबर पर मौजूद। तो एक हफ्ते से वज़ीर आला के इंतजार मुतालबात के लिए सड़कों पर बेयारो मददगार। पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज 8वें रोज़ में दाखिल। मुजाहिरीन का हिम्मत कार्ड की फराहमी और डेली वेजेस को मुस्तकिल करने का मुतालबा। हमारा प्रोटेस्ट जो है वो 7वें रोज़ भी जारी है और अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई खातिर खा ना जवाब हमें मिला है, ना कोई प्रॉपर टीम हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए आई है। देखें जी, बात यह है कि गवर्नमेंट ने तो ठान लिया कि उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुननी है, तो ज़ाहिर है हमने वक्त गुजारना है। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, ना तो हम ईंट पत्थर उठा सकते हैं। हम बेकस मजबूर बेसहारा लोग हैं, तो हम अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हुए अपने टाइम को गुजार रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेंबर रहमान के मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। लाहौर में भी महंगी बिजली और IPP से माहिदों के खिलाफ धरना। भेकेवाल चौक पर कारकुनान की कसीर तादाद शरीक हुई। हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीर अल अजीम ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया। हमारे मुतालबात क्या थे? वो यही थे, आवाम के लिए, आम आदमी के लिए बिजली के ये बिलों का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। आवाम के लिए हकीकी पेट्रोल की कीमतों में 34% टैक्सों को शामिल करके ये बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। जागीरदारों, बड़े लैंड होल्डिंग्स पर इनकम टैक्स का नट लाया जाए और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया जाए। हुक्मरान अवाम पर महंगाई के बम बरसा रहे हैं। अवाम के लिए बिजली के बिलों का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। जागीरदारों से टैक्स वसूल करके मुल्क की मईशत को मजबूत किया जाए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि अरबों रुपए IPPs के अंधे कुएं में डाल दिए जाते हैं। हर आने वाला दिन पाकिस्तान को बहरान से दो चार करता है। इन हुक्मरानों ने अगर यही रवायत बरकरार रखनी है तो फिर हमारा ऐलान ये है कि जमात इस्लामी उस मुआहिदे का ताक़ब करेगी और हम अवाम को रिलीफ लेने के लिए हर वो रास्ता अख्तियार करेंगे अवाम की तईद के साथ, जिसका पाकिस्तान का आइन हमें हक देता है। जमात इस्लामी अपने मुआहिदे की ताक में हर हद तक जाएगी। अमीर वस्ती पंजाब जावेद कसूरी का कहना है हुकूमती जमातें अपने मुआहिदों से मुकर गई हैं। पाकिस्तान को इसराइल का बायकॉट करना चाहिए। हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते तो नौजवानों के लिए बॉर्डर खोल दें। जो आपने ये सारा तमाशा किया और उसके बाद आप वापस चले गए। पंजाब लावारिस नहीं है। पंजाब की वाली वारिस मरियम नवाज शरीफ CM पंजाब मौजूद है। आपने यलगार करने की कोशिश की अपने निजी मलेशिया के साथ, पूरे सरकारी वसाइल के साथ। मैं ये बात बड़ा लाउड एंड क्लियर जो है वो बताना चाहती हूँ। पंजाब में एक कानून एग्जिस्ट करता है। सो जो सूबे के अंदर आकर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा।
पंजाब के लोग फितना पार्टी से मुतनफ़र हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर को मुंह तोड़ जवाब मिला। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की घन खर्च कहा, गंडापुर करोड़ों रुपए खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पर खर्च क्यों नहीं करते। पंजाब हुकूमत को अपने सूबे की आवाम की हिफाजत करना आती है। चौधरी शाफे हुसैन से इंटरनेशनल लेबर एंड ट्रेड्स यूनियंस के वफ्द की मुलाकात। हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तैयारियों और टेक्निकल एजुकेशन के फ़रोग के लिए बाहमी ताउन और इश्तराक पर इत्तफाक। सूबाई वज़ीर ने टेक्निकल एजुकेशन के फ़रोग के इक़दाम से आगाही दी। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। हुकूमत तवानाई के शोबे की तरक्की पर काम कर रही है। विफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान को माजी में भी तवील लोड शेडिंग का सामना था। माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देना होगा। जाली सब इंस्पेक्टर सुंदर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम सब इंस्पेक्टर बनकर बहरी खिदमत मरकज़ में आवाम से रिश्वत वसूल कर रहा था। मुलजिम जनरल आबदीन सांदा का रिहायशी अपने इलाके में भी अपना तारुफ बतौर सब इंस्पेक्टर करवाता था। मुकदमा दर्ज। ASP की जाली वर्दी पहनकर खातून CCP ऑफिस में घुस गई। नौसरबाज खातून ने कहा कि CCPO को बाहर बुलाएं, मुझे उनसे काम है। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों को खातून का जूता फैंसी होने पर शक हुआ। पूछगिछ के दौरान नौसरबाज खातून सबूत न दे सकी। सिविल लाइन पुलिस ने खातून को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मजलूम को इंसाफ की फराहमी पुलिस का अहम फरीज़ा है। CCPO बिलाल सिद्दीक का मियाना की ज़ेर सदारत इजलास। ज़ेर इल्तवा चालान और रूट सर्टिफिकेट्स की तकमील में पेशरफ्त का जायज़ा। इन्वेस्टिगेशन अफसरान को कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने का टास्क सौंप दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के रुकन मोहम्मद यूसुफ ओहदे से मुस्ताफ़ी। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। पाकिस्तान जैसी नाकाबिले यकीन टीम की खदमत करना बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में किरदार अदा करने पर फ़ख्र है। कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ पर खिलाड़ियों की सिलेक्शन पर कमेटी और हेड कोचेज आमने सामने। चंद खिलाड़ियों की सिलेक्शन करने पर मोहम्मद यूसुफ ने जोर दिया। ज़राए के मुताबिक कमेटी मेंबर खिलाड़ी कामरान गुलाम, जाहिद महमूद, मोहम्मद अली को स्क्वाड में रखना और नाक़िस कारकर्दगी पर अब्दुल्ला शफीक को आराम देना चाहते थे। कप्तान, हेड कोच और असद शफीक ने इख्तलाफ किया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल की ज़रूरत है और रिवाइवल के लिए मार्केटिंग की ज़रूरत है। किसी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। ऐलानात ज़रूर हुए, बजट में अरब रुपए भी रखे हुए थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उन पैसों का इस्तेमाल क्या हुआ। और हुकूमत को फिल्म इंडस्ट्री की बहाली में किरदार अदा करना होगा। अब वादों और ऐलानात से काम नहीं चलेगा। मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत सरमायाकारी की है। फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर हिदायतकारों की सलाहियतों से इस्तिफ़ादा करना चाहिए।